स्टार फैक्ट एंड रिव्यू में आपका स्वागत है। आज मैं गोविंदा जी के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि गोविंदा को हीरो नंबर 1 भी कहा जाता है, लेकिन इनको हीरो नंबर 1 क्यों कहा जाता है ये मैं आज बताने वाला हूं। बात उन दिनों की है, यह बात स्वयं गोविंदा जी ने एक शोज में कहा था। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि यह तब की बात है जब गोविंदा की लाइफ में सबसे सुनहरा पल चल रहा होता है। मतलब गोविंदा अपने आसमान के सितारे के सबसे ऊंचे तल में थे, तब की बात है दोस्तों। ये तब की बात है जब हीरो नंबर 1 की शूटिंग चल रही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, हीरो नंबर 1 की शूटिंग चल रही थी। तब गोविंदा जी बताते हैं कि उस वक्त उनका सितारा जो है बुलंदियों पर था, यानी कि उनके करियर पीक पर था। हर एक फिल्म हिट होती थी और तब गोविंदा बहुत ही खुश रहते थे, अपनी फिल्म की जोरों शोरों से तैयारी किया करते थे। तभी एक शो में, अभी की बात है कि गोविंदा एक शो में आए हुए थे। तो शो का नाम था मॉम्स एंड डांसिंग शो, मतलब GTV में ये शो चल रहा था जिसमें माताओं को नचाया जाता है और फिर बच्चे भी इसमें डांस में भाग लेते हैं। तो जज के तौर पर गोविंदा आए हुए थे। तब उन्होंने कहा, एक गाना उनसे गाना में डांस करवाया गया। वो जो गाना था वो हीरो नंबर 1 मूवी का था, तो इसमें डांस किया। तब एक बच्चे ने पूछा कि आपको माँ कितना पसंद है। तब गोविंदा एकदम रोते हुए और इमोशनली होते पूरी कहानी बताए और उन्होंने बताया कि मैं अपने करियर में जब सबसे पीक पर था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी से कोई करते हैं तो अपने माँ से करते हैं। ऐसे गोविंदा जी भी हैं। गोविंदा अपने माँ से बेहद प्यार करते थे। उनके बिना उनका एक पल भी नहीं गुजरता था, क्योंकि वो अपनी माँ को देवी मानती थी। जी हाँ दोस्तों, बात उन दिनों की है जब गोविंदा की डांस और एक्टिंग की बात की जाती है। तो कहा जाता है, स्वयं गोविंदा भी यह बात कहते हैं कि उनकी जो एक्टिंग है उनके पिताजी की देन है और वो जो डांस है उनकी माँ की देन है, यानी कि माँ के ऊपर गए हैं। वो जो उनका डांस स्टाइल है वो माँ से सीखा हुआ है। तो गोविंदा जी रो पड़ते हैं उनको याद करके। गोविंदा जी फिर आगे बताते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब मैं हीरो नंबर 1 की शूटिंग कर रहा था। तब उनकी माँ की तबीयत उन दिनों बहुत ख़राब होने लगी दोस्तों। तब गोविंदा जी बताते हैं कि मैं अपनी माँ को धीरे धीरे ख़त्म होते हुए देख रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनका लास्ट स्टेज चल रहा था। मैं सिर्फ देख पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, ना कुछ करने की जो है उनके अंदर सबल था, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में जा चुकी थी। लेकिन वही गोविंदा की माँ वहीं पर बैठे बैठे बोल रही थी कि इसका ख्याल रखना, ऐसा करना। उसको समझा रही थी, इसको समझा रही थी। यानी जाते जाते भी गोविंदा की माँ अपने बेटे गोविंदा से बहुत प्यार करते थे और अंतिम वक्त तक उनको ख्याल रखा। तब यह बात बताते बताते गोविंदा भावुक हो गए दोस्तों और रोने लगे। उसी शो के दौरान उन्होंने बताया कि उसी साल रिलीज होने वाली फिल्म हीरो नंबर 1 उनकी ज़िंदगी में आई। उसी की शूटिंग चल रही थी। आपको हम बताते चलते हैं कि गोविंदा की माँ 15 जून 1996 को उनका देहांत हो गया और यह जो फिल्म था हीरो नंबर 1 21 फरवरी 1997 को रिलीज हुई और तब से यह फिल्म एकदम हिट साबित हुई और तब से गोविंदा जी को हीरो नंबर 1 का टैग मिला। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वह वर्ष उनके करियर का शानदार पीक रहा, लेकिन उनकी ज़िंदगी में गाज की तरह गिरा, क्योंकि उनकी माँ उनसे जुदा हो गई, ख़त्म हो गई उनकी माँ। तब से गोविंदा एकदम इमोशनली रहने लगे। हालांकि गोविंदा जी को हीरो नंबर 1 का टैग उसी सन से मिला और गोविंदा आज भी अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। आज भी उनकी कहानी बताते बताते रो पड़ते हैं दोस्तों। तो आप भी अपने माँ से प्यार करते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।